हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं और पार्टी, फेस्टिवल या एंगेजमेंट के लिए भी परफेक्ट है। अगर आपको मेहंदी वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सबसे पहले हम सेंटर में एक फ्लावर बना लेंगे। मैं हमेशा डिज़ाइन का सेंटर पहले बनाती हूँ क्योंकि उससे पूरी मेहंदी का बैलेंस मेंटेन रहता है। फ्लावर्स की पेटल्स को धीरे धीरे बनाइए, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मेहंदी में पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब फ्लावर्स के अंदर शेडिंग और फिलिंग करेंगे। डार्क फिलिंग और लाइट स्पेसेस का कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन को और अट्रैक्टिव बनाता है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सेंटर मोटिव हाईलाइट हो रहा है। अब इसके अराउंड कर्व्ड लाइंस और लीफ पैटर्न्स ऐड करते हैं। अब हम फ्लावर के दोनों साइड लोटस इंस्पायर्ड मोटिव्स बनाएंगे। लोटस पेटल्स को बोल्ड रखें और आउटलाइन को बोल्ड करें। अब पेटल्स के अंदर लाइट शेडिंग करेंगे। ये डिटेलिंग डिज़ाइन को ब्राइडल टच देती है। आप प्रैक्टिस के साथ शेडिंग को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। अब रिस्ट एरिया में फ्लोरल बॉर्डर बनाते हैं। सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करें, उसके बाद पेटल्स और लीव्स ऐड करें। बॉर्डर को डार्क फिलिंग से एनहेंस करें। ये पोर्शन डिज़ाइन को कंप्लीट लुक देता है। अब फिंगर्स पर नेट पैटर्न यानी जाली डिज़ाइन बनाएंगे। डायगोनल लाइंस एक डायरेक्शन में ड्रॉ करें, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइंस बनाकर डायमंड शेप क्रिएट करें। जाली के ऊपर छोटी छोटी बॉर्डर्स ऐड करें। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स भी बता देती हूँ। टिप नंबर 1, मेहंदी कोन का कट बहुत बड़ा या बहुत छोटा न रखें। मीडियम कट से लाइंस क्लीन आती हैं। टिप नंबर 2, डिज़ाइन शुरू करने से पहले सेंटर मोटिव बना लें। इससे पहले एक डायरेक्शन की लाइन कंप्लीट करें, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन की। टिप नंबर 4, डार्क स्टेन के लिए मेहंदी को कम से कम 6 से 8 घंटे तक लगा रहने दें। टिप नंबर 5, मेहंदी रिमूव करने के बाद तुरंत पानी न लगाएं। टिप नंबर 6, फ्लोरल डिज़ाइन में आउटलाइन थोड़ी बोल्ड रखें। डिज़ाइन कैमरा में ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। टिप नंबर 7, बिगनर्स पहले पेंसिल से प्रैक्टिस करें, फिर कोन यूज़ करें। टिप नंबर 8, अगर लाइन टूट जाए तो उस जगह छोटे छोटे या लीव्स ऐड करके मिस्टेक्स कवर कर सकते हैं। टिप नंबर 9, एम्प्टी स्पेसेस को फिलर से फिल करें। डिज़ाइन रिच और प्रोफेशनल लगता है। टिप नंबर 10, फिंगर डिज़ाइन और रिस्ट बॉर्डर को मैचिंग रखें। पूरा डिज़ाइन प्रीमियम लगता है। अक्सर मुझे कमेंट्स में सवाल मिलते हैं कि मेहंदी सीखना कैसे शुरू करें, प्रैक्टिस कैसे करें, कोन को कैसे पकड़ें, डार्क स्टेन कैसे लाएं और एक सक्सेसफुल मेहंदी आर्टिस्ट कैसे बने। इसलिए मैंने सोचा कि आज इन सब टॉपिक्स पर आराम से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेहंदी सिर्फ एक आर्ट नहीं है। मेहंदी एक फीलिंग है, एक ट्रेडिशन है और कई लोगों के लिए एक प्रोफेशन भी है। जब किसी दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगती है तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मेहंदी लगानी शुरू की थी तब मेरे डिज़ाइंस बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते थे। लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी, सर्कल्स गोल नहीं बनते थे और कोन पर कंट्रोल भी अच्छा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सब इम्प्रूव होता गया। अगर आप बिगनर हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी आर्टिस्ट एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता। हर आर्टिस्ट ने बेसिक से ही शुरुआत की होती है। इसलिए अगर आपको डिज़ाइन अभी परफेक्ट नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। रोज़ थोड़ी प्रैक्टिस करिए और रिज़ल्ट खुद दिखेंगे। मेहंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। बहुत लोग 2 या 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनसे नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि स्किल को डेवलप होने में टाइम लगता है। आजकल सोशल मीडिया पर इतने सुंदर डिज़ाइन देखने को मिलते हैं
कि कभी कभी बिगनर्स को कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने के बजाय इंस्पिरेशन लीजिए। हर आर्टिस्ट का जर्नी अलग होता है। मैं आपको एक सिंपल टिप देना चाहती हूँ। अगर आप डेली से 20 से 30 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही महीनों में आपके डिज़ाइंस में बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। फिंगर टिप्स को डार्क फिल करेंगे जिससे डिज़ाइन और एलिगेंट लगे। अब डिज़ाइन के खाली स्पेसेस में छोटे फ्लावर्स और डॉट्स ऐड करेंगे। ये फिलर्स डिज़ाइन को कंप्लीट और प्रोफेशनल लुक देते हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आउटलाइन को थोड़ा बोल्ड करें। अब हमारा ब्यूटीफुल मेहंदी डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और उनसे हैंड मूवमेंट भी इम्प्रूवमेंट होती है। उसके बाद लीव्स, पासले और जाल पैटर्न सीख सकते हैं। और गाइस, एक और बात, मेहंदी आर्ट में क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। आप एक ही पैटर्न को कई अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से हर आर्टिस्ट का स्टाइल यूनिक होता है। अगर आपको ये मेहंदी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत